एवरीवन, एलपीपी में नेक्स्ट टाइप डिस्कस करते हैं। आज हमारे पास टाइप कौन सी है? प्रॉब्लम हैविंग अनबाउंडेड सॉल्यूशन। कि हमारे पास अनबाउंडेड सॉल्यूशन कैसे आता है। लास्ट टाइम हमने मल्टीपल सॉल्यूशन डिस्कस किया था, तो अनबाउंडेड देख लो किस तरह से आएगा। मैक्सिमाइज करना है जेड को, कंस्टेंट दिए हुए हैं, तो वैल्यू क्या आएगी? जब y को 0 रखोगे x1 आएगा, ठीक है। जब x को 0 रखोगे y -1, और यहाँ से क्या आएगा 0 3 3 0। दो लाइन दी हुई है, तो देखो जरा हमने लाइन ड्रॉ की, जैसे ही ग्राफ ड्रॉ किया, कॉमन रीजन देखो यहाँ से कैसा आएगा, 0 < 1, 0 < 3। यहाँ से ये क्या है, ट्रू है, ये क्या है, फॉल्स है। तो यानी कि फर्स्ट से तो ओरिजिन की तरफ चलेंगे, सेकेंड से ओरिजिन की तरफ नहीं जाएंगे। अब ये देखो, ये है फर्स्ट लाइन, ये है सेकेंड लाइन। फर्स्ट लाइन से तो हमें कहाँ आना है, ओरिजिन की तरफ आना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है, ठीक है। तो ये हमारे पास ओरिजिन की तरफ, इस तरफ रहना है हमने, ठीक है। सेकंड से हमें कहाँ रहना है, ओरिजिन से अबव। तो ओरिजिन की तरफ तो हम नहीं जा सकते, यानी कि इस लाइन से हम अबव साइड रहेंगे। तो कॉमन शेडेड रीजन देखो, जहाँ पे सारे एरो मिक्स हो रहे हैं, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं, ये वाला होगा कॉमन रीजन। ये आपको समझ आ गया होगा। अब जरा देखो, कॉमन रीजन अब ये तो बढ़ता ही जा रहा है, कहीं पे बंद ही नहीं हो रहा है। तो इन्होंने कहा कि मैक्सिमम वैल्यू निकालो। तो ऐसे केस में मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ आपको कुछ और वैल्यू मिली, जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते चले जाओगे, बड़े बड़े पॉइंट आते रहेंगे आपके पास, तो आपकी तो मैक्सिमम वैल्यू बढ़ती रहेगी। तो हम मैक्सिमम वैल्यू निकाल क्या सकते हैं? इन्होंने कहा कि मैक्सिमाइज करो, यानी कि यहाँ से जो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वो बताओ। तो यहाँ से तो हम मैक्सिमम वैल्यू निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू तो बढ़ती रहेगी। यही इन्होंने कहा है, द शेडेड रीजन is a feasible reason given by LPP which is unbounded. Clearly, x and y can take arbitrarily large values. Thus, the given problem has unbounded solution. Maximum value of z cannot be found as it is infinite. क्योंकि आप जैसे जैसे बढ़ते रहोगे, इन्फिनिटी तक चल रहा है ये, पता नहीं कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक चलता हुआ है ग्राफ, ठीक है। लाइन का इसका कोई एंड तो है नहीं है, आप आगे तक बढ़ाते रहो और आगे तक बढ़ जाएगी, ठीक है। तो और आगे से, सॉरी, तो जब आप यहाँ पे इसको आगे बढ़ाओगे तो यहाँ पे और हमें आगे पॉइंट मिलते रहेंगे, तो आगे और पॉइंट मिलते रहेंगे तो और मैक्सिमम वैल्यू मिलती रहेगी। तो हमें कैसा मिलेगा, यहाँ पे अनबाउंडेड सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि इस ग्राफ की कोई बाउंड्री है ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होता है कि मिनिमम वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते थे, क्योंकि लोअर पॉइंट तो है ना इस ग्राफ के, हमारे पास लोअर पॉइंट तो है ना, मैक्सिमम वाले नहीं है। तो हम मिनिमम यहाँ पे निकाल सकते थे, मैक्सिमम नहीं निकाल सकते इस केस में। नेक्स्ट देखो, एलपीपी हैविंग रिडंडेंट कंस्ट्रेंट। तो रिडंडेंट कंस्ट्रेंट कौन से होते हैं आपके पास? कंस्ट्रेंट हैव नो इफेक्ट ऑन द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। कि वो वाला कंस्ट्रेंट, वो वाली लाइन ग्राफ की जिसका ग्राफ पे कोई असर ही नहीं पड़ रहा है, ना उसका हमारे पास सॉल्यूशन पे कोई फर्क पड़ रहा है, कि अगर हम उसको रखे ना रखे कोई फर्क नहीं है उसके होने से, ठीक है। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे वो लाइन कौन सी होगी। तो ये हमें 3 लाइन बना के दे दी है, ठीक है। जब आप यहाँ से x को 0 रखो, y 50, y को 0 रखो तो x 50, इस तरह आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो जरा मैं आपको ग्राफ ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, जो ड्रॉ किया हुआ, सॉरी, वही दिखा रही हूँ। तो ये हमारे पास 3 लाइन आ गई है, ठीक है। अब कॉमन रीजन देखते हैं। तीनों से ओरिजिन की तरफ रहेंगे, सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो यानी कि इस लाइन से भी इधर, इससे भी इधर, नीचे, सबसे नीचे। कॉमन रीजन ये वाला बनेगा, क्योंकि अगर आप देखो कि ये लाइन तो दूर है, इसके अकॉर्डिंग तो इस पे जाना है, तीनों को कॉमन देखना है। अगर हम इससे इधर आ रहे हैं तो इससे इधर यहां तक आ रहे हैं ना, इससे इधर आ रहे हैं तो यहां तक आ रहे हैं ना। तो कॉमन रीजन ये वाला, ठीक है, ये कॉमन रीजन बनेगा। तो अगर आपको एक और मैं तरीका बताती हूँ, कि अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन रहे कि किस तरह से हमें कॉमन रीजन ड्रा करना है, तो उसके लिए एक और तरीका बता देती हूँ। इस ग्राफ को जरा ड्रॉ करो, ये और एक लाइन ये, ठीक है। अब शेड करनी स्टार्ट करो, लेकिन शेड करना अलग अलग हर एक के लिए। इसके लिए मान लो मैं कर रही हूँ ऐसे लाइन, ठीक है। अब दूसरे वाले के लिए मैं कर रही हूँ
इसके लिए कि इससे नीचे वाला रीजन मैं कर रही हूँ पेंसिल, ठीक है, ये मैंने दूसरा कलर किया। अब थर्ड वाला मैं कर रही हूँ इससे नीचे वाला, डॉट डॉट लगा रही हूँ ब्लैक वाले से, ये इसका शेडेड है। अब ये देख लो कि तीनों चीजें हमें मिले किसमें है, डॉट भी मिलना चाहिए, पेंसिल वाला भी मिलना चाहिए, और ये पेन वाली लाइन भी मिलनी चाहिए। अगर आप इस रीजन को देखो, इसमें सिर्फ एक है कैंसल, इसमें दो हैं, ये भी कैंसल, इसमें भी दो हैं, तो किस में मिली तीनों चीजें, इस पोर्शन में मिलेंगी तीनों चीजें। इसमें हमें लाइन भी मिली है, इसमें हमें पेंसिल वाला भी मिला है, इसमें हमें डॉट वाला भी मिला है, ठीक है। आप तीन अलग तरह की शेड कर सकते हो पेंसिल के साथ, कि एक बार तो आप ऐसे डॉट डॉट कर दो, एक बार आप ऐसे हल्की हल्की लाइनें, ये डॉट डॉट वाली ऐसे लाइन ऐसे खींच दो, ठीक है, एक बार आप प्रॉपर ऐसे ऐसे लाइन लगा दो, और बाद में उसको चाहो तो आप इसको बनाओगे पेंसिल से ग्राफ को, बाद में इनको रब कर सकते हो, इस पीछे वाले पोर्शन को रब कर दो। इससे आपको एग्जैक्ट 100% एक्यूरेट आइडिया लग जाएगा कि आपका कॉमन शेडेड रीजन कौन सा आएगा, कि आपने जितने भी वहां पे नोटेशन यूज की हैं वो सारी जिस पोर्शन के अंदर आ रही हैं वो पोर्शन आपका क्या हो जाएगा, शेडेड रीजन हो जाएगा, आपका रिक्वायर्ड रीजन हो जाएगा, और उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होगी जहां तक होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद तो मिस्टेक होने का चांस ही नहीं रहता। तो ये हमारा क्या है, शेडेड रीजन है। अब जरा आप देखो, अगर ये लाइन ना भी होती तब भी तो शेडेड रीजन यही होता, तो इस लाइन के होने ना होने से हमारे रीजन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ये हमारा क्या है, रिडंडेंट कंस्ट्रेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें निकालनी कौन सी वैल्यू थी वो देख लेते हैं, मैक्सिमाइज करना था। अब इसके कॉर्नर पॉइंट देख लो ग्राफ के, O A B C, बी को कैसे निकाल लोगे, इन दोनों लाइन की इक्वेशन सोल्व करके, जैसे आपको सिखाया हुआ है, तो उसी तरह सोल्व करके एक्स और वाई आप निकाल लोगे। और आप अगर यहाँ पे वैल्यू रख के देखो, जीरो पे आ रही है 0, देन आ रही है 120, 110, 50, तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 120, और वो मिल किस पे रही है हमें, 30, 0 पे। तो ये हमारी क्या है, ऑप्टिमल वैल्यू है, और ये क्या है, हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन है। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज खत्म हो गई है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे 4.3।